किस मौसम में करे, किसान को क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करे और फ्रूटिंग तक, पौधा लगाने से लेके फल आने तक किन किन चरणों में क्या क्या होता है। नमस्कार। खेती एक बहुत अच्छी खेती है। ये खेती ऐसी खेती है जो आपको, किसान को लाभ तो देती है, लेकिन लाभ के साथ साथ किसान को बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है, प्रोत्साहित करती है खेती की तरफ, और वो ज्यादा लाभ अर्जित करता है तो फिर वो पलायन नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्म सिलेक्शन 1 है, इस वैरायटी को बनाने में 10-15 साल लगे, लेकिन ये आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक फलता है और एक में 1 क्विंटल तक फल आ जाता है। कईयों में 50 किलो भी रहता है, लेकिन ऐसे भी पेड़ हैं जिनमें 1 क्विंटल से ज्यादा फल जाता है। और मैं आपसे एक बात और कहता हूँ, यदि आप पूरे बाग में आप देखेंगे अच्छे तरह से, और इस बाग में केवल एक दाना, अब ये दाना है, माना ये 2 किलो का दाना है, अगर हमने 2 किलो का दाना एक पेड़ से तोड़ लिया और हमने क्योंकि 1 एकड़ में का लगभग 600 पेड़ रहते हैं फल वाले, तो 2 किलो भी तोड़ा तो आपको 1200 किलो फल मिल गया। यानी 1200 किलो फल अगर आपने 20 रुपए किलो भी बेचा तो 24,000 रुपए हो गए। अब ये 24,000 रुपए गेहूं से तो नहीं आते, तो इसका मैं इसलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं कि एक दाना भी अगर तोड़ेंगे तो भी आप गेहूं के बराबर पैदा कर लेंगे 1 यूनिट एरिया से। तो ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। इसमें आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि लाइन से लाइन आप देखेंगे तो 10 फीट है, यानी 3 मीटर, ताकि हवा चलनी चाहिए खेत में। और पेड़ से पेड़ हम लगाते समय नजदीक लगाते हैं, लेकिन बाद में जब मेल प्लांट आते हैं तो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन करना क्या है, करना ये है कि हमें 500 से 600 पेड़ 1 एकड़ में रखने हैं बस। अगर आपने 1000 पेड़ भी रख दिए तो कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि फल उतना ही आएगा। और पपीता ऑर्गेनिक को मानता है। हम क्यों करते हैं ऑर्गेनिक खेती? इसलिए नहीं करते कि हमें कोई ऑर्गेनिक का लेबल लगाना है अपने ऊपर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात जरूर है कि अगर हम केमिकल आधारित खेती कर रहे होते तो मोनोक्रॉप पैटर्न में 3 या 4 साल के बाद पपीता उड़ जाता, फिर नहीं होता, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता तो होंगे ही नहीं। पपीते की जो पौधरोपण करते हैं सर, उसमें किस तरीके का ख्याल रखना चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पपीते की खेती में आपको बीज बुआई करनी है जुलाई में, और उत्तर भारत के लिए। दक्षिण भारत में नहीं, अगस्त सितंबर तक आप कर सकते हैं बीज की बुआई, कोई दिक्कत नहीं है। बीज बोने के बाद जो बेड में बीज बोते हैं उसको पॉलिथीन में ट्रांसफर करना भी जरूरी है, या प्रोट्रे में उगाएं। उसका कारण होता है कि इसके नीचे की टैप रूट कट जाती है और वो कटनी चाहिए। इसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, यानी कि जड़ें जो है साइड में फैलना चाहिए। अब इसको कैसे लगाना चाहिए, खेत की खूब अच्छे से तैयारी करें। खेत की तैयारी करने के बाद उसमें हम 10-10 फुट की दूरी पे नाली बनाएंगे। यहाँ जहाँ आप पपीता देख रहे हैं यहाँ नाली थी पहले, उसमें गोबर का खाद मिलाया। 1 एकड़ में कम से कम 20 क्विंटल, 20 से लेके 40 क्विंटल तक गोबर का खाद चाहिए ही चाहिए। एक पेड़ को 10 किलो गोबर का खाद चाहिए। अब मेरा ये कहना है आपसे, ये जो बेड बनाया ये क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि अगर तने के संपर्क में, माना बरसात हो गई किसी के यहाँ और बरसात में ये पानी खड़ा रह गया 3 दिन तक, तो पपीते में खड़ा फल सूख जाएगा और किसान को बहुत नुकसान होता है। सर इसमें वैरायटी कौन सी अच्छी होती है पपीते की? और दूसरा ये कि वैरायटी चुनने के बाद अभी आप बता रहे थे कि नाली के बीच की रो से रो की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, उसका कैसे ख्याल रखा जाए? देखिए, लगाने से पहले ही ये ख्याल रखा जाता है कि लगाने से लगाने की दूरी हमको 10-10 फुट की दूरी पे ही लगाना है, ताकि बीच में हवा चले और बीच में इंटरक्रॉप भी कर सकें। तो जो बीज कौन सा अच्छा होता है और साथ में लगाने का पैटर्न क्या होना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे तरह का पुराना बीज चलता था, जिसमें बारवानी रेड, आप देखते हैं सीलोन वैरायटी चलती